मुहर्रम कुछ में आप बताना चाहें तो लोगों तक हमारा पैगाम पहुंचेगा, तो आप बताते हैं। देखिए मुहर्रम गिरी, ये ताजिया है, ये जुलूस है, ठीक है, मातम है, ये सब हराम है। अच्छा अच्छा ठीक ठीक हराम है। चाहे वो देवबंद का फतवा हो, चाहे बरेली का फतवा हो, चाहे सुन्नी हो, चाहे देवबंदी हो, सबके मसलक में ये हराम है। आला हजरत बरेली शरीफ इनका भी है कि ताजिया गिरी हराम है, उसमें चंदा देना हराम है। ताजिया आए तो आप मुँह फेर लीजिए। बताइए इस तरीके से। हाँ हाँ, ये क्या है, सब नफ्स से परस्त लोग हैं, हाँ। हाय हुल्ला करने वाले। अच्छा अच्छा, ठीक है, इनका दीन से कहीं भी ताल्लुक़ नहीं है, ताल्लुकात नहीं। कहीं कोई भी ताल्लुक़ नहीं है। तो ये दीन में मतलब ये चीज़ मिलावटी वाला है, हिस्सा हो रहा है। मिलावटी है ही है, और क्या है, मिला दीन का करके बिगाड़ है, और क्या बिगाड़ है। अच्छा अच्छा जो करना है वो एक नहीं करेंगे, जो करना है ये एक नहीं करेंगे। अच्छा अच्छा। ये शैतान की तरफ से वसवसा है, हाय हुल्ला होना। हाँ देखिए, एक आम इंसान की ये बयान है, देख लीजिए, आप समझ लीजिए। और ये कोई कारी नहीं है, कोई हाफिज़ नहीं है, कोई मौलाना नहीं, फिर भी ये चीज़ जानते हैं कि क्या सही है क्या गलत है इस्लाम की उसमें। तो और बिल्कुल गलत है। लीजिए। हुजूर सल्लल्लाहु ने फरमाया, हुजूर सल्लल्लाहु की खुद तमन्ना थी कि मैं शहीद हूँ। जो अल्लाह के रसूल खुद सोचे कि मैं शहीद हूँ, तो शहीद का कितना बड़ा मुकाम है। और शहीद कभी मरता नहीं है, मरता नहीं है। खून गिरने से पहले उसकी मगफरत हो जाती ज़मीन में। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, अब उसके लिए आप मातम कर रहे हैं, चाकू से, छुरी से, जंजीर से, हाय हुल्ला, केवल दिखाना, दीन का बर्बाद करना, बात करना से केवल दीन का बर्बाद करना, इसके अलावा कुछ नहीं ना। कुछ नहीं है। देखिए ये है। ये नटगिरी है, तमाशा दिखाना। अच्छा अच्छा अच्छा, बताइए कितनी मतलब जो दीन से हट के पूरा काम होता, जो दीन से हट के होता, तो आप लोगों ने सुना होगा, मौलाना बहुत सारे बयान में बताते रहते हैं कि दीन से हट के कोई काम करेंगे वो बिद्दत में आ जाएगा, और बिद्दत की सज़ा बहुत ख़तरनाक होती है। ठीक है। हाँ, और जो नबी हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो लोगों को हुक्म किए, तो आप उसमें अगर कुछ जानकारी हो हुजूर तो। सल्लम के इरशाद भी है कि जिसने बिदत की वो हम में से नहीं, जिसने बिदत की वो गुमराही है, गुमराही जहन्नम की तरफ है। ठीक है, ये चीज़ है। और क़यामत के दिन जब हौज़े कौसर पानी पिलाया जाएगा, कुछ लोग आएंगे पानी पीने के लिए, अच्छा अच्छा। तो उनको फरिश्ते रोक देंगे। ये पूरा जट्टा आएगा, झुंड का झुंड आएगा, फरिश्ते उनको रोक देंगे। ठीक, तो हजूर सल्लम पूछेंगे ये कौन लोग हैं? कहेंगे ये केवल आपका नाम दिखावा करते थे, ये दुनिया में हायुल्ला करते थे, इनका दीन से कोई मतलब नहीं। तो हजूर सल्लम कहेंगे सख्त इनको हटा दो, फरिश्ते उनको मुंह के बल उठा के फेंक देंगे जहन्नम में। मतलब ये दुनिया में आपके जाने के बाद में ये बिद्दत और शिर्क का काम करते बढ़ावा थे, देते हैं। बढ़ावा देते हैं। ये कहें, ये फरिश्ते बताएंगे आपने अभी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, हाँ, कि ये लोग आपके जाने के बाद इस तरीके का ये करते बिद्दत थे। का काम करते थे। तो ऐसा काम मत करें भाई, जो सही तरीका है। मौलाना से आप संपर्क करें, जो आपके करीब में हों, उनसे जानकारी लें किस तरीके से हमको मुहर्रम मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ये चीज़ हम लोगों को सबको सोच के करना चाहिए। नहीं, एक अगर मुहर्रम वाले कोई भी आदमी से पूछ लो, ताजिया गिरी से पूछ लो, वो भी कहेगा ये हाँ ठीक है, ये ख़राब है। लेकिन ख़राब है तो क्या कि करते क्यों हैं? कोई भी आदमी से पूछ लो, हर आदमी कहेगा नहीं ये ख़राब है, ये दीन में नहीं है, लेकिन फिर भी कर रहे हैं, बस चलती चले जा रहे हैं। कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये आसानी से आदमी छूटेगा नहीं, इसके लिए सजा है। हाँ बिल्कुल अगर सजा है, बिद्दत है, नफ्स परस्त है, का है, दीन का बिगाड़ है। तो नबी के तरीके से हट के ये काम हो रहा तो वो बिद्दत में आएगा। और बिद्दत का आप लोग ये बिल्कुल मामूली मत समझिए भाई, हम तो हाय उल्ला में कर रहे हैं, लेकिन कुछ औरतें हैं, कुछ कम पढ़े लिखे लोग हैं तत्पर, वो तो आदमी मन्नत मांगने लगता है, कहीं कब्र में मन्नत मांगता है, कहीं इमाम बाड़े में मन्नत मांगता है। ऐसे क्या मतलब है? गैर उल्लाह की मन्नत मानना हराम है। अच्छा अच्छा, कोई कहीं नहीं ना, सिर्फ मन्नत अल्लाह की है। अल्लाह की। बिल्कुल ये कुरान और हदीस से भी बिल्कुल बिल्कुल, कोई अब आलिम बेहतर बताएंगे। हाँ हाँ बताएंगे, सही बात। देखिए एक आम इंसान की ये सोच है और ये मालूमात है, देखिए आप समझिए। कम से कम अगर हम दुनिया के बिगाड़ कर रहे हैं यही काफ़ी है, कम से कम दीन का बिगाड़ तो ना करें हम लोग। अवालिम का है, अपनी दाल रोटी के चक्कर में फतवा ही नहीं देते कि भाई हमारी रोटी चली जाएगी, ये हमसे नाराज़ हो जाएंगे। अल्लाह नाराज़ हो जाए, रसूल नाराज़ हो जाए, इससे कोई मतलब नहीं ना किसी आलिम मौलाना को। सिर्फ इनका ये है कि कोई बंदा ना नाराज़ हो जाए, अल्लाह का बंदा नाराज़ हो जाए, कि हमारी रोजी रोटी चली जाए। हाँ, सिर्फ एक ही मसला है। मसला है, सही बात है। हुज़ूर सल्लम की हदीस भी है कि और उम्मत के माबूद तो भेड़ और बछड़े थे, मेरी उम्मत का माबूद माल होगा, पैसा। आज के ज़माने में यही है, ये चीज़ केवल पैसा। गुमराही का रास्ता केवल पैसा, पैसा हराम हो कैसा भी हो, पैसा होना चाहिए बस। तो ये ताजिया जो बना के उठाते हैं,
तो इसके उसमें क्या कहना चाहते हैं, जो अच्छे से सजा करके और ये बनाते हैं, बना रस्म है। अच्छा, ये रस्म ठीक है, अपना हाँ। ये जो सुने हैं कि तैमूर लंग बादशाह था, वो हर बार करबला जाता था हर साल। एक बार नहीं गया तो उसका वजीर ने कहा कि आप ऐसा ऐसा बना लिए, उनका मकबरा टाइप बना लीजिए, आप वही करिए। वही से इंडिया में रस्म चालू हो गई। अच्छा, एक रस्म है ये, रस्म है और क्या है, और कुछ नहीं है। चलिए, ये झांकी है और क्या है। चलिए, लोगों तक और कुछ अच्छा पैगाम देना चाहते हैं कि मतलब ये काम से बिद्दत और शिरक से बचना चाहें, देखो इसके लिए क्या? बेदर अरे शेर के तो बहुत क्वालिटी है, ठीक है। अब छोटे साले लड़के से भी पूछ लो कि अगर कोई मूर्ति है उसको पूजा करो तो नहीं करेगा, 5 साल का लड़का भी नहीं करेगा। आज के ज़माने में केवल सिर के है असबाब का, दुनिया का मतलब दुनिया का असबाब, जैसे दुकानों का, दुनिया का शेर के है हाँ। कि मेरी दुकान से होता है, मेरे माल से होता है। आदमी एमा परेशान है कि हम दुकान नहीं खोलेंगे तो हम मर जाएंगे, हमारे लड़के भूखे रह जाएंगे। कोरोना आया, कोई मरा, कोई भूखा रहा। पालने वाली जात केवल अल्लाह की है, सिर्फ अल्लाह की खालिस। तुम बस हमको भरोसा होना चाहिए, बिल्कुल यकीन। ईमान का मतलब ये है, यकीन। अल्लाह पे भरोसा रखो और यकीन रखो। ईमान का मतलब ही, ईमान किसको कहते हैं? यकीन को कहते हैं। सही है। अगर यकीन नहीं ना तो फिर कोई मतलब नहीं। भाई अल्लाह उसके रसूल पे यकीन रखना ही पड़ेगा हमको, ना चाहते हुए भी यकीन करना है हमको, तभी हम कामयाब है दुनिया में। और बिल्कुल, दुनिया की कामयाबी कोई कामयाबी है का? हाँ, ये भी बात सही है। ठीक है, जो मगर आखिरत की कामयाबी अगर हमको मिल गई तो दुनिया अल्लाह ताला दो, दुनिया तो मुकद्दर में जितनी है वो तो हमको मिल के रहेगी, चाहे हम बुरा करें चाहे अच्छा करें। लेकिन आखिरत अमाल पे है, अगर हमारे अमाल अच्छे होंगे तो आखिरत हमारी बन जाएगी। अब मेन कामयाबी वही है, मेन आखिरत की कामयाबी है। ये तो बस खत्म हो जाने वाली ये दुनिया। खत्म हो जाएगी। दुनिया वैसे भी कहा गया है कि दुनिया में ऐसे रहो जैसे मुसाफिर रहे। साथ ही रहते हैं। अब हम लोग कब दूसरे का, हम लोग खुद ही वही में पड़े हैं। सही दुनिया की मोहब्बत है, दुनिया है, दुनिया है, दुनिया, और दुनिया ना हाथ आई है ना आएगी, पक्का नहीं आएगी। चलिए, ठीक है, बहुत अच्छा आपने पैगाम दिया। और ये हमारा चैनल यूट्यूब पे है, तो इसको हम यूट्यूब पे डालें तो आपको कोई नहीं। चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और लोगों